लोगों का अभिनंदन है इस चर्चा के अंदर। मैं इस चर्चा की शुरुआत कर लेता हूं। तो जब तक है जान, क्या माना जाए विवेक श्रीवास्तव कि अब मोदी से हेट्रेड इतना बढ़ गया है? 40 सेकंड में मैं आपसे जानना चाहता हूं, फिर दुष्यंत नागर की तरफ में आऊंगा। क्या मोदी से हेट्रेड इतना बढ़ गया है कि हम कह रहे हैं कि तब तक जान नहीं देंगे जब तक मोदी को नहीं हटा देंगे? नहीं, ये मोदी से नफरत नहीं है, ये मोदी की नीतियों के प्रति नफरत है। और ये सिर्फ एक हुंकार है एक बुजुर्ग व्यक्ति की जो अश्योरेंस दे रहा है अपने फॉलोअर्स को कि ठीक है मेरी उम्र हो चुकी है लेकिन संघर्ष में मैं पीछे नहीं हटूंगा और अभी मुझ में जान बाकी है, संघर्ष चलता रहेगा। नफरत क्या होती है? नफरत होती है जब राहुल गांधी को आप षड्यंत्र करके सांसद के पद से हटवा देते हैं। व्यक्तिगत नफरत होती है जब उनको बंगला खाली करने पे इमरजेंसी की तरह ह्यूमिलिएट करके आप फोर्स करते हैं। नफरत होती है जब कोविड चल रहा होता है और प्रियंका गांधी को कहा जाता है यू हैव टू लीव द ऑफिशियल अकोमोडेशन एट लोधी एस्टेट, और उनको कोविड के बीच में जाके अपने परिवार के साथ, जब उनकी मदर इन लॉ भी सफर कर रही थी, एक प्राइवेट फ्लैट में शिफ्ट करना पड़ता है और वहां पे सिक्योरिटी के प्रोविजंस उतने अच्छे नहीं है। ये होती है इंडिविजुअल नफरत। यहाँ पे जो लड़ाई है वो इस बात की है कि समाज में जो नफरत फैला रही है संघ की नीतियां, लड़ाई उसके खिलाफ है। जो हिंदू बना मुसलमान रोज इस देश के अंदर हो रहा है। आपने अभी कहा आपके पैकेज में कि सुप्रीम कोर्ट ने चंद्रबाबू नायडू की सरकार को फटकार लगाई है, और यही बात मैंने आपकी डिबेट में कही थी कि नफरती साजिशें हैं दो समाजों को लड़वाने की, दो धर्मों को लड़वाने की, जातियों को लड़वाने की, जो संघ करना चाहता है अपनी एक एजेंडा को हिंदू राष्ट्र के और विवेक जी, ये अब आपका एजेंडा दूसरी तरफ घूम गया। आज का एजेंडा यही रखते हैं जो है, लेकिन तमाम एजेंडे पर आप लोग आ गए। लेकिन शहजाद पूनावाला, मैं आपका रुख करता हूं। क्या आपको लगता है कि ये सियासी वार है और इसको बीजेपी पॉलिटिकली इस्तेमाल करना चाहती है? सबसे पहले तो सुनील जी भी इस डिबेट में हैं, तो आज किसी को उठाना नहीं है सुनील भाई केवल लाइटर नोट पे बोल रहा हूँ। परंतु दूसरी बात यह है कि देखिए, जब तक है जहाँ दूंगा गालियाँ, मोदी नहीं देश है मेरी समस्या। ये दरअसल मोदी तो बहाना है, देश को गरियाना है। और मैं आपको बताता हूँ, देखो सबसे पहले तो हम कह रहे हैं कि खड़गे जी को तंदुरुस्ती मिले, लंबी आयु मिले, और उन्होंने तो अमृतत्व पाने की ख्वाहिश कर दी है। वो कहते हैं कि मैं तब तक नहीं जाऊँगा जब तक मोदी जी रहेंगे। मोदी जी तो बहुत लंबे समय तक रहने वाले हैं, मतलब कि अपने आप को अमर बनाने के लिए ये अच्छा फॉर्मूला है। दूसरी बात, इतनी अच्छी सेहत नहीं थी फिर भी कांग्रेसी देखो कितना अत्याचार करते हैं, एक व्यक्ति को भेज दिया कैंपेनिंग के लिए। परंतु देखिए संस्कृति का अंतर देखिए, मोदी जी को क्या क्या नहीं बोला इन लोगों ने। चाय बेच, मोदी की कब्र खुदेगी, मर जा मोदी, हिटलर मोदी, गंगू तेली मोदी, नीच, भस्मासुर, सांप, बिच्छू, हिटलर, रावण, जहरीला सांप, मोदी जीतेगा, सनातन जीतेगा, 20 सीट मिलती जेल में डाल देता। फिर भी मोदी की संस्कृति क्या है? मोदी किसी को काफिर नहीं समझता। मोदी समझता है ये मेरा प्रतिद्वंद्वी है, ये मेरा दुश्मन नहीं है। और मोदी कहता है तुम्हारा हेल्थ कैसा है, मैं चिंतित हूं। बस 10 सेकंड 10 सेकंड 12 सेकंड। एक तो फॉर्मूला है, मोदी को हटाएंगे, जब तक हम नहीं जाएंगे तब तक मोदी को हटाते रहेंगे। योगी को हराने का फॉर्मूला भी निकाला है। महबूब अली मियां ने बोला है मोदी को छोड़ो, योगी को हटाने के लिए मुस्लिम आबादी बढ़ा देंगे। अब जो 80-20 की राजनीति, अब हम बढ़ गए हैं, नहीं तो हट ही जाएंगे ना। ये कह रहे हैं कि हम बढ़ तो गए पर उकसा रहे हैं कि और बढ़ो। अभी 80-20 की राजनीति का कौन विरोध करता है? कौन कर रहा है 80-20 की राजनीति? ठीक है, कौन कर रहा है हिंदू मुस्लिम की राजनीति? और मैं आखिरी बोलना चाहता हूं, मुस्लिमों को एक करो, हिंदुओं को बांटो की राजनीति आज समाजवादी पार्टी की राजनीति के पूरे राजनीति से पर्दा उठ चुका है, हिजाब उठ चुका है कि ये मुस्लिम भड़काओ, हिंदू को काटो और बांटो, ये राजनीति करती है। वरना बताओ इस पे कार्रवाई क्या हुई महबूब अली पे? ओके, समाजवादी पार्टी बताए महबूब अली पर क्या महबूब अली पे बात बोली, लेकिन दुष्यंत नागर क्योंकि आपके गठबंधन में ही आते हैं महबूब अली, पॉइंट ये है। और पहले मैं देश के प्रधानमंत्री के लिए देश के सबसे बड़े डिबेट शो में अभद्र शब्दों का इस्तेमाल भाजपा के ये आपने बताया अधिग्रहित प्रवक्ता द्वारा किए गए हैं। ये बड़ी दुखद है। कांग्रेस ने, पर ये बोला तो कांग्रेस के नेताओं ने एक बार बोला होगा, कभी बोला होगा, उसके लिए अपॉलॉजी भी लोगों ने करी है। लेकिन भाजपा वाले आते हैं, तारीख भी बता देंगे, अभी चलेंगे चाय पियेंगे, बता दूंगा लेकिन भाजपा वाले हर शो में आते हैं, प्रवक्ता मोदी जी के लिए इतना इतना अपमानजनक भाषा बोलते हैं। अरे भाई ये रोकिए यार, देश के सम्मानित प्रधानमंत्री। पर खड़गे जी ने ऐसा बोला, आपको ठीक लग रहा है? नहीं, खड़गे जी ने क्या बोला? उन्होंने बोला कि जब तक मैं नहीं जाऊंगा जब तक मोदी को नहीं हरा दूंगा। भाई वो कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं जी, उनकी अपनी वैचारिक प्रतिबद्धताएं हैं, कांग्रेस पार्टी को लीड कर रहे हैं। तब तक जब तक मैं मोदी को नहीं हटाएंगे तब तक मैं जिंदा ही रहूंगा। कारण क्या है? उन कारणों को जानिए ना।
मोदी जी की सरकार ने 30 लाख सरकारी नौकरियां केंद्र सरकार के द्वारा जो लोगों को मिलनी थी उनको रोका हुआ है। बेरोजगारी, महंगाई निरंतर बढ़ रही है। तो उसकी बात कर लेते, फिर बेरोजगारी की बात करते हैं। वो कह रहे हैं कि उनकी दुष्यंत जी, मैं आपके साथ संवाद कर रहा हूं। आपकी मैंने कितनी तारीफ मैंने की? एक मिनट मैं आपकी तारीफ कर रहा हूं, आप मुझे बोलने का मौका अच्छा, भी मैं नहीं दे आपसे रहे। सवाल पूछ रहा हूं 10 सेकंड का, फिर आप एक मुझे मिनट पूरा तो बोल लेने बिल्कुल दीजिए। 50 सेकंड आप बोल लीजिएगा। मैं मेरा तो मेरा अच्छी- एक सेकंड दुष्यंत जी, मैं आपसे बहुत ही साफगोई से एक सवाल पूछ रहा हूं। मल्लिकार्जुन खड़गे की हेल्थ खराब हुई, ईश्वर उनको लंबी उम्र दे, प्रधानमंत्री ने उनका हालचाल पूछा, अमित शाह ने भी उनकी लंबी उम्र की कामना करी, लेकिन मल्लिकार्जुन खड़गे ने बोला कि जब तक हम मोदी को हटाएंगे नहीं तब तक मैं जिंदा ही रहूंगा। देश के इसका कारण क्या था? क्योंकि देश के दबे कुचले पिछड़े लोगों को ये सरकार प्रतिनिधित्व नहीं दे रही है, निरंतर निजीकरण कर रही है, सरकारी नौकरियां घट रही हैं, जिससे दलित, आदिवासी, पिछड़े काम से वंचित रह रहे हैं। लगातार जो रूरल भारत है, ग्रामीण भारत में लोगों की अर्थव्यवस्था बिगड़ रही है। इसलिए कांग्रेस पार्टी ये चाहती है कि इस सरकार को हटाया जाए। ये सरकार तब हटेगी जब मोदी जी हटेंगे। ये तो सिंपल सा फॉर्मूला है। ये राजनीतिक यही बात याद आ रहा है। है। एक सेकंड, एक बात बताइए, उन्होंने जिम्मेवारी ली है और जिम्मेवारी किस बात की ली है? सुन लीजिए ना, राष्ट्रीय अध्यक्ष की और नेता प्रतिपक्ष की, और दोनों जिम्मेवारियों का वो 83 वर्ष की आयु में कितनी दृढ़ता के साथ निर्वहन कर रहे हैं। उनकी तबीयत खराब हो रही है और वो देश के लिए प्रेरणा का स्रोत हैं। ओके, देश के करोड़ों लाखों लोग, तो बेरोजगारी बढ़ रही है, बेरोजगारी बढ़ रही है और अर्थव्यवस्था का बुरा हाल हो रहा है। इसलिए मैंने सुन लिया। एक तो शुभकामनाएं कि मेरे भाई बड़े दिनों बाद स्टूडियो पधारे हैं और डिबेट में पधारे। अभी आप इनसे मना कर देना, इन्हें मत बुलाना। ऐसा नहीं होता। सुनिए, एक बात जो हमारे भाई दुष्यंत जी ने, और दुष्यंत जी जो है वो हरियाणा के चुनाव में भी काफी सक्रिय रहते हैं, उन्होंने कहा दबे पिछड़े कुचले समाजों की हम लोग पैरवी कर रहे हैं। कुमारी सैलजा को सीएम फेस बता दो, कुमारी सैलजा को सीएम फेस बना दो, घोषणा कर दो। खड़गे जी, सुन लीजिए, खड़गे जी का सवाल का कुमारी सैलजा को बनाने की खड़गे जी से क्या लेना देना? अरे भाई देखो, थोड़ा लॉजिक से बात करो। अच्छा, मेरी बात पूरी हो जाए, मैंने भी आपकी तारीफ की, मेरी बात पूरी तो हो जाए। चलो, दूसरी बात देखिए, खड़गे जी जो है बीमार। आपको भी लग रहा है कि हरियाणा में आपके लिए कुछ नहीं है, शैलजा या हुड्डा कोई कुछ ना कुछ मिलेगा? नहीं, मैं ये ऐसा आपको भी विश्वास है? आप समझे ही नहीं। शैलजा जी हुड्डा को नहीं मान रही, सुरजेवाला हुड्डा को नहीं मान रही। घर की बात है, सुन तो लीजिए, घर की बात आपके यहाँ कौन सा सही है? देखिए, आपके हरियाणा में कौन सा सही है? मैं बता रहा हूँ अमीश जी, मेरी बात हो जाने कौन कितने गुट है? एक खट्टर गुट है, एक सैनी गुट है, कैप्टन अभिमन्यु गुट है, एक रामविलास शर्मा गुट है। ये तरीका नहीं है, मेरी तो बात हो जाने दीजिए, मैंने तो किसी के बीच में नहीं बोला। अमीश जी, हुड्डा जी को सुरजेवाला नहीं मानते, सुरजेवाला को हुड्डा नहीं मानते, सैलजा को हुड्डा नहीं मानती। जो पार्टी एक नहीं रख पा रहे, प्रदेश एक कैसे रख पाएंगे? इसलिए मैंने बोला 10 सेकंड। अब 10 सेकंड भाई प्लीज, बीच में नहीं, 10 सेकंड और। खड़गे जी ने एक और बात बोली, जब वो थोड़ी सी बीमार तो थे, अस्वस्थ थे, पर उन्होंने बोलते बोलते पता है क्या बोल दिया? सुनिए। कांग्रेस अगर हुकूमत में आई, आतंकवाद बढ़ेगा। कांग्रेस अगर तबियत खराब होती है तभी सच निकलता है, तभी सच निकलता है। सच बोल दिया कांग्रेस ने कि कांग्रेस हुकूमत में आई तो आतंकवाद बढ़ेगा। अब बताइए कि आपने दलित का अपमान कैसे हो गया? आपने बीमार आदमी को भेज दिया कैंपेन के लिए, वो दलित का अपमान नहीं है। आप बताइए, राष्ट्रीय अध्यक्ष का अपमान, राष्ट्रीय अध्यक्ष का अपमान। सुनील यादव, ओके ओके, सबसे पहले तो बोलिए कि महबूब अली के स्टेटमेंट पे भी जवाब दीजिए। सुनील यादव, आपको लगता है जो बात मालिक उनको नहीं बोलने दे रहे यार। जी, ओके, सुनील यादव, जो मल्लिकार्जुन खड़गे ने बोला, क्या आपको लगता है वो वाजिब है? पॉइंट नंबर 1। और महबूब अली के ऊपर जो शहजाद ने बात कही, मेक योर पॉइंट, आपके विधायक है।